नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम चर्चा करेंगे जैन शिक्षा। जैन शिक्षा कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता। जैसे बौद्ध था, जैन वैदिक था, मुस्लिम शिक्षा थी, उस तरह से कुछ प्रभाव खासा नहीं है इसका, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर देखा जाता है। और ये धर्म भी काफी तेजी से भारत के अलावा अन्य जगह पे भी फैला हुआ है। तो हम आज चर्चा करते हैं जैन शिक्षा के संदर्भ में। और शुरू करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्त, ये जो जैन शिक्षा है, हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं ना कि जैन शब्द जो है ये इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जैन शब्द का निर्माण जिन शब्द से हुआ है। जिन, और जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला व्यक्ति जो होगा वही जो है जिन कहलाएगा और वही जैन कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जैन शिक्षा की जो भाषा है, हम भाषा पे चर्चा कर लें। भाषा अमूमन हर शिक्षा व्यवस्था की अपनी भाषा थी, तो जैन शिक्षा की भी अपनी एक भाषा है जिसे प्राकृत भाषा के नाम से जानी जाती है। जैन शिक्षा प्राकृत भाषा में संचालित होती थी। उम्र की बात कर लें, प्रवेश की उम्र तो 6 वर्ष है, कहीं कहीं 8 वर्ष का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अमूमन हम मान के चलें कि 6 वर्ष के बच्चे को प्रवेश दे दिया जाता था। और जो शिक्षक होता था वो जैन मुनि के नाम से जाना जाता था। जो विद्यालय होता था वह जैन मंदिर वगैरह में शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाती थी। ये तो एक सामान्य सी चीजें रही। जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैन शिक्षा का पवित्र ग्रंथ क्या है ना। जैसे हमने हर जगह देखा, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, सबका अपना एक पवित्र ग्रंथ था और उसी ग्रंथ के अनुसार शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी। तो ये जैन शिक्षा का भी अपना एक पवित्र ग्रंथ है जिसे आगम के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा है? आगम पवित्र ग्रंथ है। और ये भी बता दूं कि अभी तक कुल 46 यानी 46 आगम की रचना की जा चुकी है। यानी 46 आगम की रचना की जा चुकी है। और आगम के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो महावीर स्वामी के शिष्य थे गणधरो। गणधरो ने आगम जैसी पवित्र ग्रंथ की रचना की है। गाइस, ये जो जैन कालीन शिक्षा है, जैन कालीन शिक्षा का जो प्रमुख शिक्षा दर्शन है वो क्या कहता है? जो प्रमुख शिक्षा दर्शन, दरअसल इनका भी अपना एक विचार था और वो विचार सत्य और अहिंसा पर चलता। यानी अहिंसात्मक प्रवृत्ति, सत्यवादिता, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, है ना, अस्तेय शुद्धता और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी धन संचय का विरोध करते थे। धन संचय का निषेध है। ठीक है। तो सत्य की बात किया जाए, अहिंसात्मक बात किया जाए, अस्तेय ना किया जाए, शुद्धता में रहा जाए और अपरिग्रह यानी धन का संचय ना किया जाए। तो इस तरह से जो है ये प्रमुख शिक्षा दर्शन कहलाता है। कुल 5 नियमों पर चलता है। और आपने सुना भी होगा, जैन धर्म सारे धर्मों में सबसे कठिन धर्म के रूप में माना जाता है। और कठिन धर्म इसलिए माना जाता है कि यहां पर हिंसा तो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। यानी उसी हिंसा को स्वीकार ना करने की वजह से जैन अनुयायी जो होते हैं वो रास्ते को साफ करके चलते हैं, झाड़ू पोछा मार के चलते हैं, ताकि जो है उनके पैरों से किसी भी प्रकार के जीव की हत्या ना हो सके। ठीक है। तो ये अहिंसात्मक होते हैं। इसके अलावा भी तो आप जानते होंगे कि लहसुन प्याज तक ये लोग बताते हैं, पानी छान के पीते हैं, है ना। ये एक व्यवस्था है इनकी। ठीक है। दूसरी चीज कि जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत था
वो त्रिरत्न पर आधारित था। त्रिरत्न यानी कुल 3 रत्न होते थे। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षा का सिद्धांत जो था वो त्रिरत्नों पर आधारित था, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक दर्शन की बात की जाती है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है यानी सही और उचित ज्ञान की प्राप्ति किया जाए। सम्यक कर्म का मतलब होता है सही कर्म किए जाएं। और सम्यक दर्शन यानी दर्शन दृश्यते अनेनम इति दर्शनम, यानी जिसका कई नैनों से दर्शन किया जाए वही दर्शन है, जिसे कई नैनों से देखा जाए वही दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक दर्शन, इस तरह से जो है ये त्रिरत्न के रूप में माने जाते थे। और यही त्रिरत्न इनके एक उपदेश के रूप में भी चलता था। यानी जैन का एक उपदेश था कि 3 रत्नों का अनुसरण किया जाए, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक कर्म हो और सम्यक दर्शन हो। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो जैन शिक्षा, इसमें भाई तीर्थंकर की व्यवस्था है। साफ करते हैं इसको। इसमें तीर्थंकर, आपको पता होगा कि जैन शिक्षा में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी तीर्थंकर ये कौन होता है और क्या होता है? देखिए, तीर्थंकर का मतलब होता है स्वयं के तप से आत्म सिद्धि की प्राप्ति, है ना। तीर्थंकर का मतलब ही होता है स्वयं के तप से आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। समझ रहे हैं बात को? यानी वही तीर्थंकर कहलाता था जो स्वयं के सिद्धि से या स्वयं के तप से आत्म सिद्धि की प्राप्ति कर ले, या स्वयं इतना ज्यादा तप करे, इतना ज्यादा प्रयत्न करे और उसी के आधार पे उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो वह जो है तीर्थंकर के रूप में माना जाता था। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और जिसमें अक्षर मिल जाता है। प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर कहा जाता था। और 24वां तीर्थंकर कौन था? तो स्वामी महावीर, यानी महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी, ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे। जैन शिक्षा का जो प्रचलन है वह ऋषभदेव के अनुसार संचालित हुआ। ऋषभदेव के अनुसार ये व्यवस्था संचालित की गई। और एक बात और कि जैन शिक्षा के अंतर्गत जो जैन मुनि होते थे वह निर्वस्त्र होते थे। यानी निर्वस्त्र का मतलब है कि उनके ऊपर एक भी वस्त्र नहीं होता था, अर्थात जो प्रकृति होती थी, जो पर्यावरण होता था, उसी को वह अपना वस्त्र या आवरण समझते थे, इसलिए ये निर्वस्त्र होते थे। तो इन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। यानी दिगंबर, चूंकि ये जगह जगह उपदेश देते थे, जगह जगह अपने धर्म के संबंध में जो इनके त्रिरत्न थे या जो इनका प्रमुख शिक्षा दर्शन था, उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये दिगंबर होते थे और दिगंबर हमेशा निर्वस्त्र होते थे। इसी से निकला हुआ यानी अलग हुआ एक संप्रदाय भी जाना जाता है, जिसे श्वेतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर नाम से स्पष्ट है गाइस कि श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और यह प्रायः जैन धर्म से निकला हुआ एक संप्रदाय है। श्वेतांबर अक्सर मिल जाता है कि जैन धर्म से अलग हुए संप्रदाय का क्या नाम है, तो श्वेतांबर है। और ये श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता था। और इनका जो नियम था वह जैन यानी ऋषभदेव के जो नियमावली बनाई गई थी उससे बिल्कुल विपरीत था। अर्थात कि ये जो है लहसुन प्याज तक का कोई विरोध नहीं था, या फिर आप यूं कह लें कि पानी छानकर पीने वाली व्यवस्था प्रायः श्वेतांबर जैसी अनुयायियों के लिए नहीं थी। इस तरह से जो है ये जैन शिक्षा का प्रचलन हुआ। और इसको जाते जाते हम ये भी बता दें कि जैन शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था, अंतिम उद्देश्य वो क्या था? यानी कैवल्य की प्राप्ति।
अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैवल्य क्या चीज होता है। भाई प्राकृत भाषा है, इसलिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है। कैवल्य का मतलब वही होता है जो वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन काल या मुस्लिम काल में सब कुछ समान उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होना, मुक्ति को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, वही सारी चीजें जो है कैवल्य के रूप में देखी जाती है। कैवल्य की प्राप्ति इनका एक अंतिम उद्देश्य था कि यदि आप हमारी व्यवस्था से जुड़ेंगे तो प्राय आपको कैवल्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। दूसरी चीज कि ये जो जैन शिक्षा था, जैन शिक्षा जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता था वही जैन मुनि कहलाता था। और दूसरी चीज कि ये जैन एक बहुत ही प्राचीन धर्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका उदय प्राय सिंधु घाटी से मिले अवशेष के रूप में होता है। यानी सिंधु घाटी में मिला जो अवशेष है उसके आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि जैन शिक्षा सबसे प्राचीन धर्म के रूप में जानी जाती है, जैन धर्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।